Good morning, students. How you all? I hope you all are fine. Today I am going to start a new chapter from the book Beehive, and the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. And this chapter is all about a great scientist named Albert Einstein. You must have heard the name of that great personality who ever lived in the world and ruled in the world for a long period of time. And he was a very well known scientist in the world, Albert Einstein. And the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind, mean to say the person who had a beautiful mind. It means he was dedicated to his country, having a beautiful mind, and no matter what it came into his life, he was fully dedicated to the nation and to the people of his country. I mean to say he was from Germany. So today let us study and let us read out the biography of that great personality. That was very big personality in the world. So let us see. Here we go. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? And the story begins here. जब भी आपके दिमाग में एक जीनियस पर्सन का नाम आता है तो फिर आप कैसे इसे जज करते हो? ये वर्ड जो जीनियस है, आप उसे किस तरह से देखते हो? या आपके दिमाग में किस तरह की पर्सनालिटी एंटर करती है, एग्जिस्ट करती है? जाहिर सी बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही शार्प होगा, बहुत ही विटी होगा और ट्रूली ऑनेस्ट और काइंड होगा. So we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession from groundbreaking paper. हम यहाँ बात करने जा रहे हैं ग्रेट साइंटिस्ट की, और वो ग्रेट साइंटिस्ट जो थे वो जर्मन से बिलोंग करते थे. एक सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया 100 साल पहले. और वो जब वो 26 इयर्स ओल्ड थे, जब वो 26 साल के थे, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1905, 1905 में वो पैदा हुए थे. तो एक के बाद एक सक्सेशन, एक के बाद एक कामयाबी जो उन्हें मिलती गई इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. मीन टू से एक पेपर होता है एंड दैट पेपर इज कॉल्ड जर्नल. जर्नल में क्या होते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स पब्लिश होते हैं, और वो साइंटिफिक फैक्ट्स जो पब्लिश होते हैं ताकि लोग क्या नाम है समझ सकें, जान सकें उनके बारे में, और रिलेट कर सके कौन सी थ्योरीज किस पर्सन ने लिखी है. तो ऐसे ही क्या नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट के बारे में बताया, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज. ये जो सारी की सारी जो मैं नाम ले रहा हूँ, सारे के सारे वो एक टॉपिक हैं फिजिक्स में, और जो उन्होंने ही क्या नाम है डिस्कवर किए, खोज किया, और ये थ्योरीज उन्होंने ही दी है. एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, और वो इतना फेमस हुए कि जब भी आइंस्टाइन नाम किसी का रखा जाता था तो वो एक सिनोनिम्स बन चुका था. आइंस्टाइन मीन्स जीनियस. अगर कोई आइंस्टाइन है तो इसका मतलब क्या है, वो एक जीनियस पर्सन है. आज भी वो क्या नाम है लोगों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं.
आज भी वो दो लोगों के दिलों में राज करते हैं. So let us start the very first paragraph of this chapter. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म में पैदा हुए थे और इसमें कोई संदेह नहीं, विदाउट एनी इंडिकेशंस दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. डेस्टिन्ड मींस लक, कि वो आगे चल कर इतने महान होंगे, कोई नहीं जानता था, कोई इंडिकेशन नहीं था. ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, और इसकी विपरीत उनकी माँ समझती थी कि वो फ्रीक हैं, मीन्स से he is not active in doing all the activities. It means freak means a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look or think like others. जो एक नॉर्मल नहीं थे, एबनॉर्मल थे, एबनॉर्मल एक्टिविटीज को वो करते थे, वो फॉर्म करते थे, उनकी माँ समझती थी. टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज, और उनकी माँ को लगता था कि मेरे लड़के का जो सन है, इट मीन्स द हेड ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज मच टू बिग, बहुत बड़ा था. And now let us see the next para. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. जब वो 2.5 साल के हो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन, तब भी वो बात नहीं, he was not able to talk when he was 2.5 years old. जब वो 2.5 साल के हो गए तब भी वो बात करना नहीं जानते थे, किस तरीके से बात की जाती है. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब when he start speaking, he spoke everything twice. जब भी वो किसी चीज को, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो किसी भी चीज को 2 बार बोलते थे, उसको रिपीट करते थे, उसको दोहराते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन को पता ही नहीं था कि दूसरों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए और किस तरह से उनके साथ मिक्सअप हुआ होते हैं. That's why उनके जो प्लेमेट थे, उनके जो क्लासमेट्स थे, उन्हें क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे. मतलब he was a bored person, he doesn't know how to play or to mingle with others. So the youngster played by himself, और इसीलिए वो अकेले ही खेलना पसंद करते थे. Much of the time he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" एक बार क्या हुआ कि जब उनकी माँ को एक न्यू बॉर्न बेबी हुई, इतनी जब उनकी बहन पैदा हुई तो जिसका नाम माजा था, तो जब वो पैदा हुई तो वो पूछने लगे अपने आसपास के लोगों से कि ठीक है, अच्छी बात है, वो बॉर्न हुई है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ पर हैं. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ही लव्ड प्लेइंग विथ मशीन्स. उन्हें मशीन से खेलना बहुत पसंद था. मशीन्स की वो ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ मशीन्स. मशीन से खेलना उनका बहुत शौक था, बहुत ही शौकीन थे. छोटे ही एज से उन्हें मशीनों से खेलना, उन्हें क्या नाम है बनाना, उन्हें क्या नाम है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत उन्हें पसंद था. Now let us see the next paragraph. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार तो उनके हेडमास्टर ने उनके फादर को बुलाया और कहा, स्कूल में बुलाया और कहे कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, लेकिन एक बात जो सर्टेन है वो ये है कि वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे. ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. किसी भी चीज को, कोई भी करियर वो चूज कर लें तो कभी कामयाब नहीं होंगे, किसी भी करियर में वो जाएं. एंड आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. अब क्या होता है, अब आइंस्टाइन वायलिन को बजाना शुरू कर देते हैं एट द एज ऑफ 6. 6 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन वायलिन को बजाना शुरू कर देते हैं. बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. What is the meaning of amateur? Now let us see. Amateur means doing something for personal enjoyment rather than as a profession. कोई भी चीज अपने शौक के लिए करना, उसे प्रोफेशन ना बनाना, and that is called amateur. And और हुआ क्या, ठीक उसी तरीके से आइंस्टाइन ने भी वायलिन को बजाना स्टार्ट कर दिया, उन्हें सीखना स्टार्ट कर दिया, उसमें उन्होंने अपनी स्किल्स को और बेहतर करना स्टार्ट कर दिया, और वो पूरी जिंदगी भर
और अपनी स्किल्स को बेहतर ही करते रहे, बजाते रहे, उसे बेहतर करते रहे. And now let us read the next paragraph. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. जहाँ तक as a matter of fact, Albert was a good student. अल्बर्ट कोई बैड पीपल नहीं थे, पीपल में से स्टूडेंट, कोई बैड पीपल नहीं थे, बल्कि वो एक गुड पीपल थे, गुड स्टूडेंट्स थे. एंड ही स्कोर्ड गुड मार्क्स ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट में वो अच्छा मार्क्स स्कोर भी करते थे. जब वो म्यूनिक में थे और जब वो हाई स्कूल में म्यूनिक में थे, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. तो उनकी फैमिली उनसे अलग हो गई, उन्हें छोड़ के चली गई जब वो 15 महीने के थे. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आइंस्टाइन एक कोई नॉर्मल नेम नहीं है, और कोई क्या नाम है, बहुत ही एक आप ये कह सकते हैं कि वेल नोन एक नेम है जिसको पूरी दुनिया जानती है. तो कैसे हो सकता है कि वो अपने बचपन में ऐसी एक्टिविटीज़ करते हों जो साइंस से रिलेटेड ना हो या उनकी स्किल से रिलेटेड ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता. इट मीन्स वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड के थे, बहुत ही अच्छे थे, बस उन्हें लोग जज नहीं कर पाते थे, उन्हें समझ नहीं पाते थे. यही वजह है कि उन्हें हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ही हेट क्रैमिंग द टॉपिक गिवन टू हिम. उन्हें कोई भी अगर टॉपिक दी जाती थी, स्पेशली हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, उन्हें अगर कोई टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड अगर दी जाती थी लर्न करने के लिए, तो वो याद नहीं करते थे. कहते थे कि हिस्ट्री भी कोई याद करने वाली चीज़ है, वो तो फैक्ट्स है, आप कभी भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. वो लॉजिक और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे, वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करते थे. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. अच्छा, regimentation मीन्स होता है रूल एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स. अब आइंस्टाइन को वहाँ इस स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, जो रूल और रेगुलेशन था, उन्हें पसंद नहीं था, बहुत ही हेट करते थे, और अक्सर उनकी टीचर से लड़ाई हुआ करती थी, क्लैश क्या करते थे वो. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Stifled means suffocation. Suffocation. Actually, जब वो 15 साल के हुए तो आइंस्टाइन को बहुत ही सफोकेशन फील होने लगा स्कूल में. एंड यही वजह है कि उन्होंने हमेशा के लिए उस जगह पर पढ़ना बंद कर दिया, छोड़ दिया, वहाँ जाते ही नहीं थे. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. और एक साल पहले ही क्या हुआ था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर चले गए थे, कहीं और चले गए थे. कहाँ चले गए थे? वो मिलान चले गए थे. तो एक साल पहले अल्बर्ट के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर मिलान चले गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने सन को रिलेटिव के वहाँ छोड़ दिया था. After long discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. अब क्या हुआ, एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद अपने पेरेंट्स से वो डिस्कस करते रहे कि मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, यहाँ पर रेगुलेशंस बेहतर नहीं है, यहाँ पर वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स और साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, और यहाँ का रूल रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है जिसको मैं फॉलो नहीं कर सकता. एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचे और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया. क्या कहा उन्होंने कि मैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहता, मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पर जर्मन बोली जाती हो, क्योंकि वो जर्मनी में रहने वाले थे, जर्मन उनको पसंद थी, वो बचपन से जर्मन बोलते थे. तो वो कह रहे थे कि मैं जर्मन स्पीकिंग स्कूल में जाना चाहता हूँ जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती हो, वहाँ पर उसमें सिखाया जाता हो. तो उन्होंने परमिशन मांगा अपने पेरेंट्स से कि मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ. उन्होंने अपने स्कूल का नाम भी बताया कि मैं इस स्कूल में एडमिशन चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे पॉजिटिव रिस्पांस चाहता हूँ, और उम्मीद है कि आप मुझे हाँ कहेंगे. तो उन्हें मिलता भी है, पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है. स्विट्जरलैंड जाते हैं पढ़ने के लिए.
जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग स्कूल होता है वो। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिबरेशन था, छूट थी, अपनी बातें रखने की छूट थी, अपनी बातें कहने की छूट थी। वहाँ पर एक इजी गोइंग एटमॉस्फेयर था। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आइंस्टाइन एक हाईली गिफ्टेड थे, उन्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। मैथमेटिक्स उन्हें बहुत जल्दी समझ में आती थी और फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था। और अपना स्कूल उन्होंने फिनिश करने के बाद, जैसे उन्होंने अपना स्कूल फिनिश किया, इट मीन्स जब वो हायर एजुकेशन के लिए जब उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी चूज़ की जिसका नाम एक्चुअली यहाँ दिया नहीं है, ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर उन्होंने अपना एडमिशन लिया हायर स्टडीज़ के लिए। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? एक्चुअली केवल साइंस ही उनको अट्रैक्ट नहीं करती थी, फैसिनेट नहीं करती, बल्कि और भी चीज़ें थी। जैसे मैंने बताया कि वो वायलिनिस्ट भी थे, म्यूज़िक भी उनको पसंद था, और न्यू पीपल जो जिनके पास साइंस हुआ करता था बात करने की, जिनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बेहतर थी, उनसे भी बात करना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। तो केवल साइंस ही वो पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो क्या थे, एक डैशिंग मैन थे, गुड लुकिंग पर्सन भी थे वो। और उनकी मस्टैक किस तरह से थी? वॉलरस की तरह थी। वॉलरस एक क्रिएचर होता है एंड विच लिव्ड इन द सी, जो समुद्र में रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की स्टोरी मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक दो दिन में यह ख़त्म भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।